जय हिंद। आज हम क्लास 12th का जो हिंदी संगीत था 70 मार्क का, उसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न जो एपिसोड 6 तक करवा चुके थे। आज हम अगला एपिसोड 7 में आते हैं कि वो 38 तक प्रश्न संख्या 38 तक हम पिछले एपिसोड में क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 39 से देखेंगे, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे अभी संगीत का क्लास कोई नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो हमें लगा क्यों नहीं हम संस्कृत की क्लास दे, ताकि बच्चा को सुविधा हो पढ़ने में। तो इसलिए हम संगीत की ये सेशन लेकर के आए हैं। कुछ दिनों से वीडियो बंद था, लेकिन अब लगातार फिर से आना शुरू हो गया। कुछ था काम, इसलिए हम वीडियो डालना बंद कर दिए थे, ठीक ना। तो आप लोग सहायता कीजिए, मदद कीजिए और सभी छात्रों तक ये वीडियो पहुँचाइए। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 39 में क्या कहता है। 39 में कहता है कि विद्यापति संगीत के विषय में संक्षिप्त परिचय दे। कहता है विद्यापति संगीत के विषय में क्या क्या किया। विद्यापति जो है संगीत क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में थोड़ा बताना है, ठीक ना। संक्षिप्त में परिचय देना है। आइए हम संक्षिप्त में इसके बारे में बताते हैं। कहता है विद्यापति संगीत मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति द्वारा, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ठीक ना। उसके द्वारा यह एक गायन शैली है। संगीत विद्यापति के द्वारा कहा गया कि संगीत एक गायन शैली है, गाने का एक क्या है, तरीका है, जिसमें श्रृंगार और भक्ति समान रूप से समाविष्ट है। जिसमें श्रृंगार और भक्ति दोनों क्या है, समान रूप से उसमें मिला हुआ है। जैसे कि जिसमें कि राधा कृष्ण की प्रेम लीला और रास लीला का भी वर्णन मिलता है। तो कहता संगीत विद्यापति के द्वारा कि संगीत क्या है। तो संगीत कहता है मैथिल कवि विद्यापति द्वारा कि संगीत एक गाने की तरीका है, गाने की शैली है, ठीक, जिसमें श्रृंगार और भक्ति समान रूप से मिला हुआ है, ठीक ना। और राधा कृष्ण की प्रेम लीला, रास लीला, ये भी उसमें क्या हुआ है, मिला हुआ है। तो ये था संक्षिप्त परिचय, ठीक ना, इसके बारे में मैथिल कवि विद्यापति के विषय में। दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोक संगीत का संक्षिप्त परिचय दे। लोक संगीत, आखिर लोक संगीत क्या है। देखिए लोक संगीत क्या है, अपने गांव में जो बजने वाला गीत होता है शारदा सिन्हा का, ठीक है, छठ पूजा में गाया जाता है, चैती है, होली में होली गाया जाता है, फागुन में, ये सभी लोक संगीत है, लोकगीत है, ठीक ना। जिसको एक ऋतु विशेष में गाया जाता है, ठीक ना, और ऋतु में ही अच्छा लगता है। अभी फागुन मास है, ठीक ना, फाल्गुन, अगर इसमें हम छठ पूजा का गीत बजाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लेकिन वही कहता है कि संगीत का संक्षिप्त परिचय जैसे लोक संगीत क्या है। तो लोक संगीत का परिचय देना है ना। तो लोक संगीत का देखते क्या कहता है कि लोक संगीत या लोक गीत का एक अपना सांस्कृतिक महत्व है। लोकगीत, चाहे लोकगीत हो या लोक संगीत हो, दोनों का क्या है, दोनों एक ही है, लोकगीत और लोक संगीत, ठीक ना। इसका एक अपना सांस्कृतिक महत्व है, ठीक ना। और इस प्रकार के गीत केवल ग्राम गीत न होकर या गांव एवं शहर में समाविष्ट होने वाला परंपरागत गायन शैली है। कहता है कि लोक गीत या लोक संगीत का अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। इस प्रकार के गीत केवल ग्राम गीत न होकर गांव एवं शहर में समादृत होने वाली परंपरागत गायन शैली है। लोक संगीत जो है ये गांव की ही गीत नहीं, ग्राम गीत नहीं होकर के, बल्कि शहर बाजार में हर एक जगह ये बजने वाला गीत है, और हर एक जगह ये गाया बजाया जाता है। कौन, ग्राम गीत, लोकगीत, ठीक ना। लोकगीत हर एक जगह अपना क्या किया हुआ है, प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। और यह गीत लोकगीत प्रायः ऋतु विशेष में गाए जाते हैं। लोकगीत कब गाए जाते हैं, ऋतु विशेष में गाए जाते हैं। जैसे कि कजरी हो गया, ठीक ना, झूला हो गया, फागुन में होली, जैसे ही अभी फागुन चल रहा है ना, अब होली आएगा तो होली से 10 दिन पहले क्या हो जाएगा, तो गीत गाना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक ना। अभी भी बज रहा है होली का गीत। तो फागुन में होली, चैत में चैती, ये सभी ऋतु विशेष गीत है। और ये लोकगीत का महत्व है कि लोकगीत ऋतु विशेष में गाया जाता है, ठीक ना। इसका एक अलग सांस्कृतिक क्या है, इसका एक सांस्कृतिक महत्व है, ठीक। अब कहता है कि लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। लोकगीत को ही क्या कहा जाता है, शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक। आइए हम आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि गत क्या है। इसके बारे में हम जानेंगे, आखिर गत क्या है। तो
तंत्र वाद्यों पर वादक द्वारा, जो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, तबला होता है, ढोलक होता है, नाल होता है, हारमोनियम होता है, तो वही तंत्र वाद्यों पर वादक के द्वारा जो बजाता है, तो तंत्र वाद्यों पर वादक द्वारा गीत का अनुकरण करके, जो गीत गाता है उसका अनुकरण करके स्वर के सहारे किया जाना ही गत कहलाता है। क्या? तंत्र वाद्यों पर वादक द्वारा गीत का अनुकरण स्वर के सहारे किया जाना ही क्या कहलाता है? गत कहलाता है। मतलब जैसे गाने वाला गीत गा रहा है, गाना गा रहा है, और जो बजाता है उसी गीत का स्वर पकड़ करके या भी क्या कहते हैं उसके अनुसार ये ताल मेल करके बजाता है, वही का गत कहलाता है। ठीक ना? कि कोई गाने वाला कुछ और गा रहा है, वादक कुछ और बजा रहा है, ये गत नहीं कहलाएगा। तो गाने वाला क्या गा रहा है और बजाने वाला उसी के अनुसार अगर बजाता है तो वही क्या कहलाता है? वही गत कहलाता है। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 कि अनुवादी स्वर किसे कहते हैं? कौन स्वर? अनुवादी स्वर किसे कहते हैं? तो वादी और समवादी स्वर के अतिरिक्त, वादी और समवादी स्वर के अतिरिक्त राग में लगने वाला अन्य सभी स्वर क्या कहलाता है? अनुवादी स्वर कहता है। एक वादी स्वर होता है और एक अनुवादी स्वर होता है। ठीक ना? तो वादी और समवादी, तो वादी और समवादी स्वर के बाद, वादी और समवादी स्वर के बाद राग में जो अन्य स्वर लगता है, अन्य स्वर, राग में लगने वाला अतिरिक्त स्वर या दूसरा स्वर या अन्य स्वर, ठीक ना, उन सभी स्वर को ही क्या कहा जाता है? अनुवादी स्वर कहा जाता है। ठीक। तो वादी और समवादी स्वर के अतिरिक्त किसके किसके? तो वादी और समवादी स्वर के अतिरिक्त राग में लगने वाला अन्य सभी स्वर क्या कहलाता है? अनुवादी स्वर कहलाता है। अगला है प्रश्न संख्या 43 में कहता है कि अनभ्यास क्या है? कौन चीज? अनभ्यास क्या है? तो अनभ्यास को हम जानते हैं क्या कहता है अनभ्यास। तो किसी राग में, किसी भी राग में व्यवहार किए जाने वाले वे स्वर, ठीक ना, तो किसी राग में व्यवहार किया जाने वाला वह स्वर जिसका प्रयोग उस राग में कम मात्रा में किया जाता है, ठीक ना, उसी को हम क्या कहते हैं? अनभ्यास स्वर। जैसे कोई राग बजा रहा है, उसमें कोई राग आया लेकिन जो बहुत कम समय के लिए गाया गया, बहुत कम मात्रा में बजाया जाता है, बोला जाता है, वही क्या कहलाता है? अनभ्यास स्वर। तो किसी राग में व्यवहार किए जाने वाले, किसी राग में व्यवहार किए जाने वाले वह स्वर, ठीक ना, किसी राग में व्यवहार किए जाने वाले वह स्वर जिसका प्रयोग उस राग में कम मात्रा में होता है। किस मात्रा में? कितना मात्रा में होता है? बहुत कम मात्रा में होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहते हैं अनभ्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? अनभ्यास कहा जाता है। आइए अब प्रश्न संख्या अगला है 44 नंबर। ये कहता है कि अभ्यास क्या है? वो प्रश्न छूट गया। अभ्यास क्या है? अभ्यास क्या है या किसे कहते हैं? ठीक ना? तो अभ्यास सामान्यतः रियाज को ही अभ्यास कहा जाता है। जैसे संगीत बजाने से पहले जो सीखता है, रियाज करता है, सुबह में शाम में ये गाने का प्रैक्टिस करता है, ठीक ना, तो वही प्रैक्टिस को ही क्या कहते हैं? रियाज कहते हैं। तो वही कहता है संगीत में इस प्रैक्टिस को रियाज कहा जाता है, ठीक ना। तो कहता है अभ्यास या किसे कहते हैं, ठीक ना, अभ्यास करना, रियाज करना, प्रैक्टिस करना एक ही बात है, लेकिन संगीत में वही अभ्यास क्या कहलाता है? रियाज कहलाता है। तो कहता है अभ्यास सामान्यतः रियाज को ही कहा जाता है। अभ्यास किसको कहते हैं? तो रियाज को ही क्या कहा जाता है? अभ्यास कहा जाता है। और इसका पता तब चलता है जब राग को बजाया जाता है। तो इस अभ्यास का पता तब चलता है जब क्या किया जाता है? राग को बजाया जाता है। अगर बिना अभ्यास किए हुए ही राग को अगर हम बजाएंगे तो राग अच्छा नहीं आएगा, ठीक ना, अच्छा नहीं निकलेगा और अच्छा से, और दर्शक को भी, सुनने वाले को भी अच्छा नहीं सुनने में लगेगा, ठीक ना। इसलिए तो राग का पता तब चलता है जब उसे क्या किया जाता है? बजाया जाता है। तो अभ्यास करके ही किसी भी चीज़ को करना चाहिए तो अच्छा होता है। तो वही कहता है अभ्यास क्या है? तो संगीत के भाषा में अभ्यास को रियाज कहा जाता है। उम्मीद है कि आज 39 से लेकर के 44 तक का क्वेश्चन डन हो गया है। अगले एपिसोड में 45 से लेकर के आगे जहाँ तक बन पाएगा वहाँ तक करेंगे, ठीक ना। और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, ठीक ना। अब की बार 12th क्लास में 12th का बोर्ड परीक्षा हुआ था और हमने जो हिंदी कराए थे सारा हिंदी कॉपी से ही फंसा था, जितने वीडियो से ही फंसा था, ठीक ना। तो आप लोग निफ़िक्र रहिए, निश्चित रहिए कि जो भी किया जाएगा, जो एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाएगा, अगर संगीत से पूछा जाएगा तो इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा बाहर,
कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर इसका आप चाहते हैं कि हमें इसका PDF मिल जाए या बोर्ड वर्क मिल जाए, बोर्ड पे लिखा हुआ, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उस पर बता क्या लिखना है। उसके बाद अगर आप उस नंबर पे लिखते हैं म्यूजिक, तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। नंबर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 82 52 47 39 33। इस पर अगर आप व्हाट्सअप करते हैं और उस पर म्यूजिक लिख करके सेंड करते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ लिए, बिना पैसा का, ठीक ना, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसका सारा क्या मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सअप पे। ठीक ना, तो अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सअप पे इसको प्राप्त करना चाहते हैं इसका PDF, तो आपको ये PDF भी मिल जाएगा। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज में लिख सकते हैं म्यूजिक। ठीक ना, आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आपने अभी देख लिए कि विद्यापति संगीत के विषय में परिचय देखें। दूसरा क्वेश्चन कि लोकगीत का संक्षिप्त परिचय आप जान गए, और लोकगीत को ही शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। गत क्या है ये भी जान गए। अनुवादी स्वर किसे कहते हैं, ये भी डन हो गया। अनभ्यास क्या है, इसको भी बता दिए। और अभ्यास किसे कहते हैं, ये सारा क्वेश्चन क्या हो गया, डन हो गया। तो आप इसको क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर उतारना चाहते हैं तो इसको वीडियो को रोक रोक करके इसको उतार सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक वीडियो प्रश्न समझ में आया होगा, ये क्लास समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको दूसरे तक, विद्यार्थी तक भेजिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो और सबसे और ज़्यादा भेजिए, ताकि दूसरे को भी क्या मिल लग से फायदा हो सके, वो भी लाभ उठा सके। ठीक ना, सबके साथ सबका विकास। धन्यवाद।